वो घटिया लूकास छुप कर हम पर वार कर रहा है। इब्लीस वाज़ेह है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। लेकिन हम भी हमेशा अपनी तदबीर इख्तियार करेंगे और इसीलिए शहर अपने कबीले और सरहदों में जो हो सका हिफाजत के लिए करेंगे और उन काफिरों को अब सांस लेने का भी मौका हम हरगिज नहीं देंगे। और सरदार, गिंजर सरदार को भिजवाओ खबर। हम सरहदों का जायजा लेने जाएंगे और वो फौरी हम तक पहुंचे। जैसे आपका हुक्म। आपको हमेशा अकेले ही देखा है मैंने, क्या किसी का साथ पसंद नहीं? हम दरियाओं में रहने वाले लोग हैं और दरियाओं में रहने वाला तन्हाई का आदी होता है। तुम्हारे यहां आने की वजह क्या है? उम्मीद है सब खैर होगी। उस्मान के खिलाफ एक नए हमले का मंसूबा बना रहा हूं और वो इतना खतरनाक होगा कि वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हाँ कहो, सुन रहा हूं मैं। मुझसे पहले जितने लोगों ने जो भी मुहिमात चलाई हैं वो सब गलत थी। वो तलवार और ताकत के जरिए उस्मान की बैत चाहते थे, मगर ये उस्मान मौत से खौफ खाने वाला बिल्कुल भी नहीं था। हम उसे जंग के जरिए ज़ेर नहीं कर सकते कभी। हाँ, अगर बाजू काट दिए जाएं उसके तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद खत्म हो जाएगा। तो काटो, काटो उसके बाजू। यहां पर मेरे पास क्यों आए? काटूंगा करासी साहब, काटूंगा, लेकिन आप साथ देंगे। आपके साथ मिलकर उस्मान की सरजमीन पर वो आग भड़काऊंगा जो इस वक्त रोम की सरजमीन पर भड़क रही है। उससे जो तुर्क आबादी है वो मुश्तइल हो जाएगी और इस तरह से उसकी सरजमीन में जारी खाना जंगी उसकी ताकत को कमजोर कर देगी। ऐसा ही है ना? अगर आप जो सरदार बगावत के लिए बढ़ेंगे उन्हें रोकेंगे तो मैं कारादीन किले पर धावा बोल दूंगा। बहुत शानदार मंसूबा है। ये तो ऐसा मंसूबा है जिस पे अमल किया जा सकता है। मेरी पूरी ताकत तुम्हारे साथ है लूकास। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उस्मान मुझसे तो अपनी सरहदों की हिफाजत जरूर करेगा, लेकिन वो आप पर बिल्कुल भी शक नहीं करेगा। और जो चीज मैं आपसे चाहता हूं वो ये है, जब मैं अपने जंगजुओं के साथ कारादीन किले की तरफ बढ़ रहा हूंगा उस वक्त आपकी सरजमीन का इस्तेमाल करूंगा। हमारा रास्ता और हमारी मंजिल एक है। तुम्हारी फौज मेरी सरजमीन से आज़ादा न गुजर सकती है। करासी सरदार, जो भी हमारे रास्ते की रुकावट बनेगा वो मारा जाएगा। अगर आप और मैं मुत्तहिद हो जाते हैं तो यकीन करें कोई भी हमें शिकस्त नहीं दे पाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा। आयशा, मेरी प्यारी बेटी, उदास मत हो। मगर आप फिर से छोड़ के मुझे जा रहे हैं ना? एक बहुत जरूरी काम है। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो और तुम हमेशा मेरे दिल में रहती हो। याद रखना इसे। तो जल्दी वापस आ जाइएगा बाबा। ठीक है मेरी बेटी, ठीक है।
जाकर देखो। क्या हुआ वहां? जाओ तुम भी जाकर देखो। पेट भर के खाओ, भूख बाकी न रहे। गेंजर सरदार। क्या हुआ? उस्मान सरदार। ओ, चलो चलो चलो। उस्मान सरदार, माफ कर दे मुझे, हमें मालूम नहीं था। अच्छा, वाकई ऐसा था? मालूम नहीं था? क्या सुना आपने गेंजर सरदार? मालूम नहीं था इन्हें मालूम नहीं था कि हम लोग इस तरफ आ रहे हैं। जनाब, अगर तुम ना जानते होते तो यानी शिकार करके हर वक्त ऐसे ही बैठे रहते? ऐसे ही है ना? हाँ, अगर तुम्हें मालूम होता कि हम तुम लोगों की तरफ आ रहे हैं तो फिर अपने काम में नाकाम ना होते। हाँ, जो शख्स नाकाम हो जाए जिम्मेदारी निभाने में, वो सिपाहियों की, ख्वातीन की और अपनी नस्ल की हिफाजत कैसे करेगा? सरदार की हिफाजत कैसे करेगा? गेंजर सरदार, पहरेदारी क्या होती है? बुरहान सरदार, पहरेदारी क्या है? हिफाजत करना एक जंगजू का शर्फ और वकार है। ये एक बहादुर जंगजू के लिए शर्फ है। लोग सो रहे हैं, उसके आसरे पर सो रहे हैं, हजारों बैठकर खाएं और वो एक शख्स भूखा रहे। रियासत और अवाम की जिंदगी उसके पास जमानत है। समझ गया। तुम सब इस फर्ज के लायक नहीं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। गेंजर सरदार, आइंदा ऐसी गफलत का शिकार मत होइएगा। हम लोग मिलकर सरहद को महफूज बनाने के लिए काम करेंगे। जो हुक्म सरदार। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें शादी में क्या करना है, इसलिए मुझे जरा फिक्र नहीं कि ये क्या कर रही हैं। क्या ताजा शहद है ये बहुत ही मजेदार है। बहुत अच्छा है ये। क्या हाल है आपके हजल खातून? आप ठीक तो हैं? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ आलगन खातून। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। वो ताजा है? क्या ताजा है? देखती हूँ। दिखाओ जरा मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल ताजा है ये, बिल्कुल। चाहे कोई चीज ताजा हो या बासी, आपको तो खाने से मतलब है। जाओ ले जाओ इसे, जाओ। शुक्र है कि ये खाकर आपका दिल मुतमईन हो गया, वरना तो आप इसे खत्म करके ही दम लेती। अब मैं संभाल लूंगी। इसने तो चेरकुता को भी पीछे छोड़ दिया। वालिदा, वालिदा। क्या मसला है? मुझे अपनी शादी में भी इसी तरह की ही तैयारियां चाहिए। ओह अच्छा, वो किस लिए? आयशा,
तुमसे तो कोई शादी नहीं करेगा। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ जरा। बिल्कुल बाप पर गए। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती आयशा खातून। चलो पकड़ कर दिखाओ। पकड़ लूंगी मैं तुम्हें। वालिदा, आप मेरे लिए जो कुछ कर रही हैं मैं मशकूर हूँ। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटी? ये सब तो उरहान और तुम्हारी खुशी के लिए है। बाला खातून, आपने उरूसी लिबास और जेवरात को जो हुक्म दिया था वो आ चुके हैं। ये सब वाकई बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। ठीक है, मुझे देखने दो। बहुत खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत। होलोफेरा बेटी, ये मैंने तुम्हारे लिए अपनी पसंद से मंगवाया है। कैसा लग रहा है तुम्हें? ये सब कुछ बहुत हसीन है। गोंजा खातून, चले आए। हजल खातून क्या कर रही है? हजल खातून रुके तो सही। देखिए, बाला खातून होलोफेरा खातून के लिए तहाइफ लाई है। मालूम है, देख लिया है मैंने। वालिदा का दिल हमेशा से ही ऐसा है, मगर एहतियात करना भी जरूरी है। हमारे सर पर आफत आ पड़ी है। वालिदा, मैं चाहती हूँ कि एक बार गुंजा से बात कर लूँ मैं। जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मैं जानती हूँ उसे। उसका जख्म गहरा और ताज़ा है। नाराज ना होना उससे। फिक्र मत कीजिए। किस्मत, ख़वातीन, होलोफेरा की ये सारी चीजें उसके खैमे में लेकर जाओ। जनाब, सौद से खबर आई है। क्या खबर है ओज? बताओ, सब ठीक तो है ना? रूमी वहाँ एक घर में जमा हो रहे हैं। वो क्यों जमा हो रहे हैं? वो वहाँ क्यों जमा हो रहे हैं ये तो नहीं मालूम हमें, लेकिन कोई मंसूबाबंदी तो कर रहे हैं और आयरकुद कमांडर को उन पर पूरा शक है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो चलो चलकर देखते हैं वो लोग वहां क्यों जमा हो रहे हैं। घोड़े तैयार करवाओ। जो हुक्म जनाब। उरान साहब, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। अगर अब हमला नहीं किया तो हम कब हमला करेंगे? मैं भी साथ चलना चाहूंगा उरान साहब। ठीक है, तो फिर चलो। गोंजा खातून, गोंजा खातून, आप मुझे ठीक नहीं लग रही। क्या कोई मदद कर सकती हूँ आपकी मैं? नहीं, ठीक हूं मैं। कुछ भी तो नहीं हुआ। शुक्रिया बेगम खातून। गुंजा, क्या हम बात कर सकते हैं? होलोफेरा, जाओ। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। गुंजा, ऐसा ना कहो। मैं नहीं जानती थी कुछ। कसम खाती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि गद्दार है वो। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। अब यह जाती मसला है आप दोनों का। बिल्कुल नहीं। ठहरिए बेगम खातून, सबको मालूम है कि क्या हुआ था। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अगर आप भी सुन लेंगी, आप भी सुन लें। होलोफेरा, वजह है मेरी बेटी की मौत की, और अब देखो तो इसकी शादी हो रही है। तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना है। तुम पर कभी जुल्म नहीं कर सकती। जब से मैंने ये बात सुनी है। क्या? जब से सुना तो फिर क्या? क्या तुम बहुत उदास हो होलोफेरा? हाँ,
बताओ मुझे, क्या बहुत उदास हो तुम? एक बात तो सच कही तुमने, तुम वाकई मेरी बहन थी। सच्चे दिल से माना था तुम्हें, और एक ही मेज पर उस कातिल के साथ बिठा दिया मुझे तुमने। और इसीलिए मेरे दिल का दर्द कभी कम नहीं हुआ, और मेरा गुस्सा अब भी बाकी है। और जितना तुम्हें देखती हूँ मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ जाता है होलोफेरा। तो मार डालो मुझे, गुस्सा खत्म कर लो। अगर तुम दुश्मन होती तो मैं एक लम्हा इंतजार नहीं करती और मार देती तुम्हें। मगर तुम तो मेरी अपनी थी होलोफेरा। क्या ऐसा करते हैं अपनों के साथ? उस दिन मैंने सिर्फ अपनी बेटी को नहीं दफनाया, साथ तुम्हें भी दफना दिया था। ये कभी मत भूलना तुम। देखो जरा बेगम खातून को, उसको अपनी बातों से बहला लिया। क्या हुआ होलोफेरा खातून? इस तरह उदास नहीं होते, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मैं अपने लिए उदास नहीं हूँ अज़ल खातून। मुझे तो गोंजा का हम देखकर तकलीफ हो रही है। वो समझती है आपने उसे जहर दिया। कम से कम आज के दिन तो ये बात नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं। चले, उदास मत हो, आपको मैं खैमे तक ले जाती हूँ। जायजा हम लेते रहेंगे। बयान सरदार मुंतजिर है, पता लगाएंगे कि उनकी सरहदों की सूरत हाल क्या है। आ जाओ सिपाहियों। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम और कहां जा रहे हो? हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। सिपाहियों, यहां से आगे नहीं जा सकते। आखिरी दफा पूछ रहा हूं, कौन हो तुम लोग? खबरदार! बयान सरदार। तवज्जो! यहां उस्मान सरदार खुद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। सलामत रहिए। यही चाहिए हमें, जो अपने फराइज बखूबी अंजाम दे। ऐसे ही बहादुर लोगों की जरूरत है हमें। सलामत रहो। ऐसे ही सिपाही चाहिए इन सरहदों की हिफाजत करने के लिए हमें। बयान सरदार। जनाब। अच्छा लगा ये सब देखकर। अच्छी तरबियत की गई है, आपने फर्ज अच्छे तरीके से निभाया। हमेशा अपने फराइज इसी तरह अंजाम देंगे जनाब। शुक्रिया। अब
फखरुद्दीन की बारी है। बेगम खातून की भी हदूद का जायजा लेना पड़ेगा भाई। काश कि आपको वो हलवा देने से इनकार कर देती मैं। उसी रोज से नींद हराम हो गई है मुझ पर। आपका कोई कसूर नहीं बेगम खातून। दुश्मन तो वाजे है, नजरों के सामने है, लेकिन उसे कोई देखना नहीं चाहता। यहां तक कि इस कबीले लाया गया उस दुश्मन को। होलोफिरा को तो देखना भी आपके लिए मुश्किल है और उसकी शादी की तैयारियां की जा रही हैं। अगर मैं भी होती आपकी जगह तो मेरे लिए भी इतना ही मुश्किल होता। कभी कभार जो अपने नहीं समझते वो बात शायद गैर समझ जाते हैं। ना वालिदा, ना अलाउद्दीन, मेरी हालत कोई नहीं समझ रहा। जाहिर है उसके पीछे औरान जो खड़ा है, वरना होलोफिरा में इस कदर हिम्मत कहां से आती। ये बात तो वाज़े है, यहां मेरी बेटी की कब्र के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं तो गोंजा, खुद के साथ ये नाइंसाफी मत करें। आप एक मजबूत खातून हैं और आप अकेली हरगिज नहीं हैं। मैं हूं आपके साथ, चाहे तो बड़ी बहन समझें आप मुझे। आपसे मेरा एक वादा है, जब भी आपको जरूरत होगी अपने साथ खड़ा पाएंगी मुझे। गोंजा, वालिदा, तुम्हें देखने आई थी। अब कैसी तबीयत है? ठीक हूं वालिदा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ हो बेगम खातून। गोंजा खातून का गम बांटने की कोशिश कर रही थी मैं। अच्छा किया तुमने। ठीक है, मगर गोंजा अब तुम्हें आराम करना चाहिए। हम बाहर चलकर बातें कर लेते हैं, हाँ? ए लोगों, यहाँ आओ, खूब सफाई करो, सब कुछ चमकना चाहिए। चलो आओ मेरे साथ, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। जो कोई भी सरदार जिस जगह पर भी बैठेगा वो जगह बिल्कुल चांद की तरह चमकनी चाहिए, समझे? मसलन कारासी साहब जिस जगह बैठेंगे हाँ, उस जगह पर एक बहुत बड़ा निशान होगा। चलो। अरे वो झंडे वगैरह वहां पर क्यों लगा रहे हो? हटाओ वहां से। बेगम खातून, गोंजा बेटी के लिए है। तुम्हारा फिक्रमंद होना तुम्हारे ज़मीर की वजह से है, ऐसे ही है ना? उम्मीद है कि तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं होगा, हाँ? मुझसे उन्हें परेशान देखकर रहा नहीं गया, इसीलिए। गोंजा मेरी बेटी है बेगम खातून, यानी वो अकेली नहीं है। अलाउद्दीन और हान फातिमा मेरे लिए जैसे हैं, गोंजा भी वैसी है, और होलोफेरा भी। ये एक मुश्किल वक्त है, मगर हालात जितने भी मुश्किल हों, अगर तुमने इन हालात का फायदा उठाया और उसे हमारे और हमारे खानदान के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, माफ नहीं करूंगी। मैं उन्हें तसल्ली दे रही थी और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मगर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था तुमसे, अपना ध्यान ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर रखोगी। बेगम खातून, उस्मान सरदार सरहदों का जायजा लेने जा रहे हैं। घोड़े तैयार करो, हम रवाना हो रहे हैं यहाँ से। बाला खातून,
देखे, मैं हमेशा सर फहरिस्त रही हूँ अपने हर काम में। और रही बात उस्मान सरदार के एतमाद की, तो उसे टूटने नहीं दूंगी मैं कभी। मुझे भी तुमसे सिर्फ यही उम्मीद है बेगम खातून। एक बार हो चुका है, नहीं चाहती कि अपने फराइज में तुम्हें दोबारा नाकामी मिले। ध्यान रखना अब। वो कल रात यहाँ जमा होंगे शहजादे। उनके यहाँ जमा होने की वजह क्या है? क्या कुछ पता चला? मैंने छानबीन तो की है, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका मुझे। रूमी जो उस्मान साहब की हिफाजत में, वो नए नए आने वाले लोगों से मिलता रहता है। ये बात कोई भी नहीं जानता। इसमें कुछ तो गड़बड़ है शहजादी। मेरे ख्याल से इन पर हमला कर देना चाहिए। नहीं, अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो हम नहीं जान पाएंगे कि इस सबके पीछे आखिर वजह क्या थी। तो क्यों ना खुद ही वहां चलकर देख लेते हैं। जब ये हथियार मासूम रोमियो के हाथ लगेंगे तो वो खतरनाक जंगजू में तब्दील हो जाएंगे। आपके ये लोग इन रोमियो में घुल मिल गए हैं। वो इन रोमियो को अच्छी तरह भड़काएंगे। अच्छा है, देखते ही देखते ये सोत आग की नजर हो जाएगा। दरवाजा खोलो जल्दी से। तोड़ दो। और हान साहब, ताजिर बारको, खैर तो है? देर क्यों हो गई इतनी? क्या कोई मसला है? ऐसी कोई बात नहीं है, काम में मसरूफ था बस इसलिए। ठीक है। ताजिर बारको, एक मुजरिम कल रात सिपाहियों से बचकर निकल गया। जब सिपाहियों से ढूंढ रहे थे तो उन्होंने रूमी ताजिरों को यहां जमा होते देखा। मैं खुद आकर पूछना चाहता था आपसे, क्या रूमी ताजिर मसाइल का शिकार हैं? बताइए। हर कोई उस्मान सरदार के लिए दुआ कर रहा है और हान साहब, हमारे इकट्ठे होने की यही वजह है कि हम यतीमों की मदद करें। हाँ, यतीमों की मदद करके आप अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आसानी करे इसमें आपकी। तुम्हारा शुक्रिया। हम चलते हैं। फरार होने वाले मुजरिम की तफ्तीश जारी है ताजिर मार्को। हर घर की तलाशी ली जा रही है। यहां की भी तलाशी लेनी होगी। क्या घर में कोई है तो नहीं? आ जाएं। आए कुर्त। बंद कर दें दरवाजा। ये मासूम यतीम बच्चों के लिए है। शहजादे भागने वाले का कोई सुराग नहीं मिला। ताजिर मार्को, मैं बाकी सब लोगों को इस बात से आगाह करूंगा कि आप यतीमों की मदद कर रहे हैं। शुक्रिया और हान साहब। आपका भी शुक्रिया ताजिर मार्को, बहुत शुक्रिया। आयकोर्ट। अंदर कोई शक करने वाला नहीं शहजादे। तो क्या ताजिर की बातें सच हैं? लगता तो ऐसा ही है। उसका इरादा अच्छा है यतीमों की मदद करने का, लेकिन रूमियों में से किसी को भी इस बात का इल्म नहीं है। आयकुर्त, सिपाहियों की नजरें इस घर पर रहे और हर एक चीज पर नजर होनी चाहिए।
रुको। मैं निकिया से आ रहा हूँ। निकिया के तेकफुर ने कमांडर लुकास के सिपाहियों के लिए ये घोड़े भेजे हैं। ये लिखा हुआ दिखाओ मुझे। हमें सब जानना है। तुम घोड़े लेकर बुरसा में दाखिल होगे और वहां सिपाही तुमसे जरूर दस्तावेजात मांगेगा। तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जा सकते हो तुम। खुश आमदीद उस्मान सरदार। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुश आमदीद उस्मान सरदार। खुश आमदीद उस्मान साहब। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खैर तो है बेगम खातून, काफी देर से हम लोग यहाँ हैं, मगर हम इन खवातीन के सिवा कोई दिखाई नहीं दिया। हमें यहाँ कोई मर्द हाथ में तलवार लिए दिखाई नहीं दिया। बताइए, आप इन सरहदों की क्या इस तरह से हिफाजत कर रही हैं? सिपाहियों! इस तरह अपनी सरजमीन की हिफाजत करते हैं उस्मान सरदार। तो मतलब ये कि खवातीन के साथ हिफाजत कर रही हैं आप सरहदों की। ये भी ठीक है। अच्छा सोचा बेगम खातून। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर आप मुझे हमेशा कदम ब कदम साथ पाएंगे उस्मान सरदार। चाहे सामने दुश्मन कोई भी हो, पीछे नहीं हटने वाली हूं। शुक्रिया, सलामत रहो। खैमे में बैठकर खुद को मलिका समझती है। मैं भी कसम खाती हूं, हर चीज छीन लूंगी तुमसे बाला, हर चीज। तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारा सरदार। उस्मान ने इस जगह पर अपने इक़दामात को बढ़ा दिया है। हमें लुकास की फौज के लिए एक और रास्ता बनाना होगा। खरासी सरदार, खैर तो है करासी सरदार, फिर से क्यों आ खड़े हुए सामने? हमें एक ऐसे सरदार की तलाश थी जिसके खून में रवानी हो इस दरिया की तरह, लेकिन किस्मत दोबारा तुम्हें हमारे सामने ले आई। रुको, ऐसा नहीं है। कुछ तो है आपके दिमाग में, कोई सबब तो है जो आए हैं यहाँ। बताइए जरा, लुकास जिस पुल को बनाने में नाकाम हुआ, उसे तामीर करने तो नहीं आए? इस दरिया का ये जो किनारा है ये मेरा है, लेकिन आपका जो किनारा है वो उस तरफ है। लेकिन आप अपने से बड़े लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बागी और सरकश हैं। हमारे दरमियान ताल्लुक पुल से नहीं बांधा जा सकता। आपने मुझसे मुत्तहिद होने का कहकर इख्तलाफ किया, खुद कुफार के यहां जाकर इत्तेहाद किया उनसे खुद। जो अपनी जुबान से फिरे वो न तारीफ का और न इज्जत का मुस्तहिक है। तिजारत एक मुआहिदा है और हमारा हक है। हमने मुआहिदा किया तो हम इत्तेहादी बन गए। क्यों उस्मान? मुझे अंदाजा है, आपका मकसद बिल्कुल जानता हूं मैं। ताकतवरों की सफों में शामिल होने की बजाय और ताकतवरों के साथ ताउन करने के बजाय, और अब इन रास्तों में निकलकर ये शोर मचा रहे हो कि मैं यहां का सरदार हूं। क्या तुम्हें डर लगता है? बताओ किसका डर है मुझे? क्या तुमसे डरूंगा मैं? हम सब से, क्योंकि तुम डरते हो, सरहदों का कोना कोना घूमते हो, ये जानने के लिए कि हम ताकतवर लोग कहां से हमला करेंगे। सही कहा ना उस्मान?
यकीनन आप ही हैं जो आफत लेकर आते हैं, मुखालिफिन को आंखों के सामने रखते हैं। खौफ में कौन है ये वाज़ेह है। कारासी अपने मुखालिफिन को आंखों के सामने नहीं रखता, बल्कि उनको खाक में मिला देता है। लेकिन तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगे उस्मान। वो दिन आएगा जब तुम मेरी तरफ हाथ बढ़ाओगे और फिर मेरा पसंदीदा सरदार और बहादुर मेरे बेटे से भी ज्यादा मेरे करीब होगा। ये ख्वाब के सिवा कुछ नहीं, अक्ल का इस्तेमाल करें। उनकी शादी में जाकर वाज़ेह कर दिया आपने। मुझे तुम्हारा दावतनामा भी मिल गया है उस्मान सरदार। मैं जरूर आऊंगा। तुम्हारे बेटे औरहान की शादी में शरीक होने के लिए हमने तहाइफ तैयार कर लिए हैं। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने सऊद में अपने आदमियों को तैनात कर दिया है। बहुत जल्द देखिएगा, हर तरफ बगावत ही बगावत नजर आएगी। नाकाबिले तस्खीर आर्कादियोस, जानता था कि तुम पे भरोसा करके गलती नहीं कर रहा। हर चीज तैयार है। हथियारों को फलों के नीचे छुपा दिया गया है और हमारे आदमी मरकजी मकामात पर तैनात हैं। हम उन लोगों में बहुत हद तक शामिल हो चुके हैं, इस कदर शामिल हो चुके हैं कि जो खामोश रहने वाले हैं उनके अंदर भी बगावत की आग जला देंगे और वो बदला लेने पर उतर आएंगे। बहुत अच्छे। अब वो खुद को अरहान की शादी में उससे बड़ी मुसीबत में पाएंगे जो उन्होंने तुम्हारी शादी में हमारे लिए खड़ी की थी। हमारी ये लड़ाई मुकद्दस रोम के लिए है। तुम्हारे जैसा बहादुर कमांडर मेरे साथ खड़ा है, इस पे फख्र है। जीत हमारी ही होगी। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आपके साथ हूं और इसमें कोई शक नहीं कमांडर कि फतेह हमारी होगी। याद रहे, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। चलो अब जाओ, सिपाहियों को भी ले जाना। अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया। सब ठीक है ना ख्वातीन? अल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फातिमा खातून, उरहान साहब और होलोफिरा खातून बिलाखिर एक हो गए। उन दोनों के दरमियान एक मिसाली मोहब्बत थी और हो सकता है कि वो उन्हें बहुत खुश रखे और वो दोनों खुश रहेंगे इंशाल्लाह। अगर तुम अपनी खुशी उरहान साहब के सामने जाहिर कर देते तो क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं होता? हजरात, क्या आप दोनों यहाँ खड़े बातें करते रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे? मुझे इल्जाम मत दें फातिमा खातून, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि कोई चीज़ गायब तो नहीं या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मगर यूसुफ साहब यहाँ क्यों खड़े हैं मैं नहीं जानता बिल्कुल। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी फातिमा खातून। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी बात कहूँ। आप क्या बात करना चाहते हैं? मैंने सुना है कि बाला खातून ने आपको ख़वातीन जंगजुओं की तरबियत करने का काम सौंपा है। हमारे कबीले में बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि तलवारबाजी में माहिर हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता था, अगर आप मुनासिब समझे तो उन्हें अपने लश्कर में शामिल कर लें। वाह, इत्तेहाद और ताकत की बात कर रहे हैं आप। माशाल्लाह यूसुफ साहब, माशाल्लाह। कोई मौका हाथ से न जाने दें। बिल्कुल नहीं करता।
पहले वालिदा से मशवरा करने दे मुझे। अगर उन्हें मुनासिब लगा तो आप उन खवातीन को करारगाह ले आइएगा ताकि इम्तिहान ले सकें, और उनमें से काबिल कौन है कौन नहीं ये फैसला हम करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया फातिमा खातून। फातिमा खातून, तुम जल्दी से तरबियत के लिए जाओ। फातिमा खातून, वक्त बहुत कम बचा है, मेहंदी लगाने के लिए सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आ रही हूँ गाजी, आ रही हूँ। ठीक है। चलो। फातिमा खातून। हाँ। इन दोनों के साथ आखिर मसला क्या है? अगर आपको तंग कर रहे हैं तो मुझे बता सकती हैं। कोई जरूरत नहीं गाजी, मैं अपने मसाइल खुद हल कर सकती हूँ। हाँ। गाजी, क्या कर रहे हो? फातिमा खातून छोड़े मुझे। गाजी, मना कर रही हूँ ना। गाजी, गाजी, क्या कर रहे हो? चलो चलो। बहुत आला। मैं आपकी नीयत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको। तुम्हारे लिए एक मशवरा है, कभी भी मुझसे मुकाबला करने की कोशिश मत करना। याद रहे, नुकसान उठाओगे। ये तो वक्त बताएगा यूसुफ। मेहंदी की रात आई है, खुशियों की रात आई है, खुशियां भी साथ लाई है, दुल्हन को हमने सजाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मिलकर मेहंदी लगाएंगे और मिलकर गीत गाएंगे, दुल्हन को खूब सजाएंगे। दिखाओ सरा। किस्मत खुशियों से भर जाए, दामन खुशियों से भर जाए। आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी, खूबसूरत हो लो फेरा। रब तुम्हें उरहान के साथ सारे जहां की खुशियां देखना नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन। फातिमा बेटी, अब तुम्हारी भी शादी होनी चाहिए। सही कहा। इनकी शादी किसी ऐसे इंसान से होगी जो बहादुर होगा इंशाअल्लाह। गुंजा, देर से आने के लिए मुआजरत चाहती हूँ। तुम्हारी शादी का तोहफा मेरी बच्ची का है। ये उसके खून से दागदार है। मेरी बेटी मुझे इशारे भेज रही थी, मैं ही नहीं समझ पाई। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि इसका सबब तुम थी। तुम भी नहीं भूलना।
खूबसूरत होलो फेरा। नहीं मेरी बेटी नहीं, अपने आप को उदास मत करना। फूल जैसे चेहरे को ना मुरझाओ। हाँ, तुम्हारे लिए ये सबसे खूबसूरत दिन है। चलो। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो जिनके दिल जंग के लिए धड़कते हैं, सबको मेरा सलाम हो। आप बहुत दूर से यहां तशरीफ लाए हैं। यहां तक पहुंचने के लिए यकीनन तवील सफर तय किया है। शादी में शिरकत करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। सलामत रहे उस्मान सरदार। जीते रहिए। तो चलिए। सरदार करासी साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने हमें इस शादी में शिरकत की दावत दी और मैं तुम्हारे बेटे की शादी में मेहमान बनकर आ गया। तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा आबाद रहो। अच्छा, ये खुशी का दिन है। यकीनन आपके बगैर अधूरी हैं हमारी खुशियां भी। बहुत शुक्रिया। करासी सरदार, आइए बैठिए, आपकी खातिर तवाज़ो की जाए। चलिए बैठिए, तशरीफ फरमाइए। बैठिए बैठिए। ऐ रोम के लोगों, मेरे भाइयों, जो सुना वो सच है। उन तुर्कों ने कमांडर आर्केदियुस की दुल्हन को उसकी शादी से अगवा करने के लिए राहिब को कत्ल कर दिया उन्होंने। उन तुर्कों ने हमारे मजहब की तौहीन की है। जो हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। हम इन जालिम तुर्कों से इंतकाम लेंगे, इंतकाम। और हम भी इस सोच शहर को इन्हीं तुर्कों के खून से रंग देंगे। बगावत की आग से जला देंगे इस पूरे शहर को। सब कुछ जला के राख कर देंगे। मुकद्दस रोम के लिए, मुकद्दस रोम के लिए, अपने मजहब के लिए, चलो जला दो सब कुछ। इंतकाम लेंगे हम इन तुर्कों से। जला देंगे इस शहर को आज। आइकुर जनाब, क्या मुदाखलत करनी चाहिए? नहीं, मामला ज्यादा बिगड़ जाएगा। हमें उस्मान सरदार को खबर देनी होगी और तुम इनका रास्ता रोको। चलो। जो आपका जला दो। कीमत पता करनी होगी। आग लगा दो, नहीं छोड़ेंगे किसी को। जला दो इन्हें।
मेरे अल्लाह इस जोड़े को बाबा आदम और अम्मा हव्वा की तरह और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी माँ खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हमारे सरों की ताज फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान जो मोहब्बत थी वो इन्हें भी अता फरमा। आमीन। अल-फातिहा। ओह चलो भाई चलो। खैर हो खैर हो, रब हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंशाल्लाह सरदार, बहुत शुक्रिया। इंतजार करो, अभी रुको। ये रही। लो हाथ दो। ये उस्मान साहब की यादगार है और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। ये लो। हाँ, आ जाओ। तुम्हारा सर तुम्हारे बाबा की तरह हमेशा बुलंद रहे, तुम्हें लंबी उम्र मिले इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया कारासी साहब। मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा। बहुत शुक्रिया। और हान, होलोफिरा, जरा सामने आ जाइए। चलिए, ये सबके लिए खुशी का दिन है। चलो, हर किसी के लिए ये खुशी का दिन यादगार होना चाहिए।
भाई, हाँ कहो। गोंजा भाभी को देखा काफी परेशान लग रही हैं वो। क्या मुझे उनके पास जाना चाहिए? नहीं फातिमा, वो अकेले रहना चाहती है। इस वक्त वो मुझे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसका जो दर्द है वो बहुत बड़ा है। उसने कहा है कि हमें अब यहां से जाना चाहिए। तो उनका दिल इस हद तक चल रहा है। औलाद का दर्द बिल्कुल भी आसान नहीं, आसान नहीं। भाई, आप कब तक यूं खामोश रहेंगे? पहाड़ होते तो गिर जाते, दरिया होते तो बह जाते। पहले जिंदान में रहे और अब औलाद का दुख। कैसे रह सकते हैं आप खामोश? हाँ, क्योंकि अगर हमने अपना दर्द दिखाया तो हम गिर जाएंगे फातिमा। क्योंकि इस वक्त हमारे सारे दुश्मन हमारे गिरने के मुंतजिर हैं। और अगर हम गिर गए तो बहुत से लोग हमारी पीठ में खंजर घोंप देंगे। उसके बाद हमारी रियासत तबाह हो जाएगी फातिमा। ठीक है, तो ये सबब है आपका दर्द छुपाने का। आपकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। हम अपने मुल्क के लिए अपना सारा दर्द भूल जाएंगे। हमारे बहाए गए आंसू कोई नहीं देख सकेगा। हमें सबसे मजबूत बनना होगा फातिमा। वो हमारी जानें लेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, मगर हमें उन्हें कोई कमजोरी नहीं दिखानी होगी। अब आप रुलाने लगे हैं मुझे भाई। ओह मेरे प्यारे भाई। क्या हुआ? क्या तुम इस लड़की का दिल जीतने में कामयाब हुए? फिलहाल तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द जीत लूंगा। बेहतरीन सवारी घोड़ा और बेहतरीन मर्द जंगजू है। चलो जवानों, मैदान तुम्हारा है। चलो। ओ माशाल्लाह। माशाल्लाह।
कितनी ताजा हवा है और खुशगवार मंजर। आर्कदेउस, हमारे अगले कदम के लिए तैयार हो जाओ। करासी साहब की तरफ से जिस खबर के मुंतजिर थे वो आ गई है। इजाजत दे दी है कि हम लोग अपने सिपाहियों के साथ उनकी सरजमीन से गुजर सकते हैं। उस्मान जब बगावत से निमट रहा होगा, हम जो हमारा है वो वापस ले लेंगे, हमारा वो कला। मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ हूं कमांडर। कारादीन कला एक बार फिर बाजंतीनी रियासत की मिल्कियत बन जाएगा और उस्मान के लिए यह बहुत शर्मनाक होगा। जो समझते थे हमें शिकस्त दे दी है, वो बहुत जल्द अजीम रोम के सामने घुटने टेकेंगे। और खान साहब ने क्या किया? ऊंचे दरख्त की तरह बड़ा पैमाना लगाया। शाबाश! होलोफेरा खातून को हासिल करने के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। घोड़े लाए, भेड़ बकरे ऊंट और क्या उन्होंने दिल तोड़ा? वादा खिलाफी की? नहीं दिखाया और ना ही कुछ ऐसा कहा जिससे वो उदास हो जाए, बल्कि होलोफेरा से शादी कर ली। तो फिर हमारी दुआ है कि अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। अल्लाह हमेशा इन्हें एक दूसरे के साथ खुश रखे। मेरी होलोफेरा, मेरी मोहब्बत, मेरी प्यारी बीवी, तुमने मेरी जिंदगी में दाखिल होकर मेरे माजी, मेरे हाल और मुस्तकबिल को रोशन कर दिया है। मैं रब से दुआ करता हूं कि ये निकाह हम दोनों की जिंदगी में खुशी और बरकतों का सबब बने इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों एक साथ हमेशा यूं ही खुश रहेंगे। सरदार। सरदार, मेरी होलोफेरा, हम दोनों ने बहुत मुश्किल वक्त साथ गुजारे हैं होलोफेरा, लेकिन हमने जो कुछ भी सहा उसने हमारी मोहब्बत को मजबूत कर दिया। चाहे सफर जितना मुश्किल हो, जब तक मुझ में ताकत बाकी है, जब तक मेरी जान सलामत है, पूरे दिलो जान से हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी मैं।
हे माशाल्लाह, हे माशाल्लाह। सरदार, सरदार, रोमी लोगों ने बगावत कर दी है। वो शहजादे पर राहिब को कत्ल करने का इल्जाम लगा रहे हैं। सौद चल चुका है। ये क्या कह रहे हो है कुर्द? सिपाहियों ने रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सब जला दिया। सब कुछ जल गया। ऐसे हो सकता है? अगर तुम्हारी ताकत इस बगावत को खत्म करने के लिए काफी नहीं है, तो मैं और मेरे सिपाही पूरी ताकत के साथ यहाँ मौजूद हैं। रुको बेगम खातून, कारादीन जाइए फौरन। हिफाजती इकदाम कीजिए। जो हुक्म सरदार। बयान सरदार, गेंजर सरदार, जितनी जल्दी हो सके सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाइए। आंखें खुली और तलवारें तेज रखो। जो हुक्म आपका सरदार। अलाउद्दीन, मेरे सरदार। सिपाही तैयार करो, सौद जाएंगे। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। अब क्या करने वाले हो लुकास? तमाम जंगजू कारादीन के मुहासरे के लिए तैयार हैं कमांडर लुकास। तुर्कों की गुमराही की वजह से जो आंखें बंद हो चुकी थी, वो कारादीन किले के मुहासरे से खुल जाएंगी। मेरे जवानों, आज का दिन फतेह का दिन है। तुर्कों के कब्जे में जो ये कारादीन किला है, उसकी आजादी का वक्त आ गया है। इससे पहले तुर्कों को हमारे इस हमले का पता चले, हम कारादीन किले के अंदर पहुंच चुके होंगे। फतह मुकद्दस रोम की होगी। मुकद्दस रोम की होगी। पूरी दुनिया को दिखाना है कि बाज़ंतीनियों से उलझने का अंजाम क्या होता है। चलो कारादीन, हाँ, खबर पहुंचानी होगी। हाँ, हाँ, हाँ। भाभी, आज इतना खुशी का दिन है और सब जंग के लिए चले गए। गोंजा, तुम्हारी मदद करती हूँ। छोड़ दो, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। तुम क्यों नहीं समझ रही होलोफेरा? तुम्हारे आने से यहाँ मुसीबतें भी आ गई हैं। बस कर दो गोंजा, बस बहुत हो गया। ये वक्त इन बातों का नहीं है। ऐसा मत करें गोंजा खातून, पहले ही कुछ ठीक नहीं हो रहा। होलोफेरा भी परेशान है। तो ये इसी की लगाई हुई आग है। पहले मेरी बच्ची की मौत का सबब बनी और अब इसी की लगाई हुई आग से ये कबीला चलेगा। रूमी बगावत की वजह तुम हो होलोफेरा, और अब तुम्हारी वही लगाई हुई आग हमारे दिलों को जला रही है। भाभी, ऐसा मत करें, इन्हें भी उस बात का दुख है। आप देख नहीं रही? देख रही हूं, देख रही हूं फातिमा, सब कुछ देख रही हूं, पर वाज़ेह है कि आप लोग अंधे हो गए। और ये भी कि तुम्हें सिर्फ मेरा ही दर्द नहीं दिख रहा है ना फातिमा। शायद इस कबीले में मेरी कोई जगह नहीं,
उदास मत हो आप भाभी। ये कैसा कीना और कैसी नफरत है, हर चीज चलाकर रख दी गई है। यकीनन वो इसकी सजा भी काटेंगे बाला खातून, यकीनन काटेंगे। ये आग अब कैसे बुझेगी? यहाँ पर तो उन्होंने हर एक चीज को जला दिया है। हुजूर, अब ये लोग तुर्कों की ताकत को देखे बगैर होश में नहीं आएंगे। भेड़िया अगर हमेशा गुस्सा जाहिर करता रहे तो उसमें और एक कुत्ते में फर्क ही क्या है? और खान, अलाउद्दीन, हिफाजत इकदामात बढ़ाओ, जल्दी करो। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। आ जाओ। हमें सारे हिफाजती इकदामात करने होंगे भाई। सरहदों की हिफाजत करनी होगी ताकि दुश्मन अंदर दाखिल ना हो सके। खतरे को रोकने के लिए मैंने जंगजुओं को आगाह कर दिया है कि वो सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। बेगम खातून, लुकास अपने लश्कर के साथ किले के सामने खड़ा है। लुकास? अब हम क्या करेंगे आपा? आ जाओ। लुकास, बतीनिया के हाकिम कमांडर लुकास ने हुक्म दिया है कि हथियार डाल दो और कारादीन कले को हमारे हवाले कर दो। इसका फैसला तुम्हारा कमांडर लुकास नहीं, हमारी तलवारें करेंगी। चाहो तो हमला करके देख लो। इस कले में कदम रखने से पहले ही तुम लोग तबाह हो जाओगे। खुद पे इतना भरोसा अच्छा नहीं बेगम खातून। ना उस्मान और ना ही कोई और तुम्हें बचा पाएंगे। अपने भाई और इन सिपाहियों पर रहम करो। यहाँ मौजूद तमाम सिपाही मौत से डरने वाले नहीं हैं। लुकास से कह दो जो कर सकता है करके देख ले। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इन पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ करना होगा। गोंजा भाभी आपको बहुत चाहती हैं, उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। गोंजा और मैं बहनों की तरह हैं। वो ये सब कैसे सोच सकती है समझ नहीं पा रही हूँ। अभी उनका दिल दुखा हुआ है, इसलिए ऐसा कर रही हैं वो। जब तक वो बेहतर नहीं हो जाती, उनकी बातों को नजरअंदाज करना होगा। फातिमा, यकीन नहीं आता तुम कितनी बड़ी हो गई हो। गोंजा खातून कहीं चली गई है। गोंजा खातून कहीं नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं आगिन खातून? वो कहीं नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया। क्या कह रही हैं आप? वो कहीं नहीं है, मैंने उनके खेमे में भी देख लिया, हर जगह देख लिया, वो कहीं नजर नहीं आ रही। या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा।
उसका जो दर्द है वो बहुत बड़ा है। उसने कहा है कि हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। भाभी नहीं, आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। जरकुताए, खोलो इसे। ये मासूम रोम के लोग हरगिज नहीं कर सकते। वाज़ेह है, गद्दार हमारे दरमियान है। गद्दारी छुपकर की गई है, मगर गद्दार छुप नहीं सकता जनाब। हम ऐसा करने वालों से इसका हिसाब जरूर लेंगे। जरूर लेंगे। अलबाई की तरफ से पैगाम है। अलबाई की तरफ से। आखिर इसमें ऐसा क्या है जनाब? लुकास कारादीन की तरफ बढ़ रहा है। हमारी तवज्जो हटाने के लिए हमला किया गया यहाँ पर। ओह, जरकुताए, जनाब, सिपाहियों से कहो कि इक़दामात में इजाफा करें। जो आपका हुक्म। कारादीन कले जाएंगे। कारादीन, हमारी इज्जत है, इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मेरे बहादुर जवानों, अगर हम लोग बहादुरी से मुकाबला करेंगे तो जीत यकीनन हमारी होगी। ये तुर्क हमारी नस्लों को तबाह करना चाहते हैं, मगर हम इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकते। ये जंग मुकद्दस रोम के लिए है। रोम के लिए है। जंग के लिए तैयार हो जाएं। दुश्मन अंदर दाखिल ना हो पाए। हर कोई चौकन ना रहे, हर कोई। आ जाओ सिपाहियों, अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। हमला करो। रुको। होशियार। तुम इस जोश और वलवले के साथ कहां जा रहे हो लुकास? सवाल तो यह है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं करासी साहब? अपनी अक्ल पर गुरूर करने वाले कमानदार को मैं उसकी हद बताने के लिए यहां आया हूं। सच सच तो यह है कि आप कभी थे ही नहीं मेरे साथ। अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो यहां तुम्हारे सामने खड़ा होता। तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा हो। उस्मानी सरजमीन ही क्यों ना हो, तुर्क सरजमीन पर हमला करने वाले को उसकी हद नहीं बताऊंगा, ये सोचा था। कराची साहब, मैं अपने पूरे लश्कर के साथ यहां मौजूद हूं और कारादीन को वापस लेने के लिए आया हूं और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। हमारी पूरी फौज यहां है तो बुरसा को मेरे गजब से बचाने के लिए कौन आएगा? गलती कर रहे हैं आप कराची साहब। ये फैसला आपको जहन्नुम तक ले जा सकता है। सही रास्ते से कभी पीछे नहीं हटता। मेरे सिपाही समंदर के साथ साथ जमीनों पर भी, यानी बुरसा और नेकिया में भी तैयार हैं। बस एक हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। अगर यहां किले पे हमला हुआ तो वहां एक शहर बर्बाद हो जाएगा। यानी कि आप मुझसे दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके नताइज
बहुत ज्यादा तकलीफ दे होंगे, समझ गए? ये रहा मैदान और ये रहे हम। मैं जंग से हरगिज भी नहीं डरता। या तो कारादीन से दूर रहना होगा या फिर बुरसा में किसी भी जिस्म पर कोई भी सर बाकी नहीं रहेगा। उस्मान को जितवा के क्या हासिल करना चाहते हैं और ऐसा करने की क्या वजह है? तुम ये नहीं समझोगे लोकास। उस्मान को कल हारने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं उस्मान सरदार बहुत से रास्तों पर चला, बहुत दौड़ा। जहां मुझे बहुत से साथी मिले वहीं बहुत से सरकश भी मिले, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। हक के रास्ते पर रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक चला। तुर्कों की खातिर हमेशा के अमन के लिए अपनी और अपने हमसफरों की जिंदगी से दस्तबरदार हो गया। छोटे से हिजरत करने वाले कबीले से आगे बढ़कर रियासत बन गया। अब पूरी दुनिया को यह कहता हूं, या तो रियासत का सरबराह बनूंगा या गिद्धों की खुराक बनूंगा। जब हम बगावत के मसाइल से निमट रहे थे, काफिरों ने हम पर हमला करना चाहा। अगर आप वक्त पे ना पहुंचते तो हमारे बहुत से सिपाही कारादीन को बचाते हुए शहीद हो जाते। हम क्यों नहीं आते बेगम खातून? वो तुर्क जमीन पर हमला करे, कारासी ऐसा होने देता? कारासी इन जैसे लोगों से निमटना जानता है। कारादीन कला उस्मान सरदार की मिल्कियत है। आपके दरमियान दुश्मनी सबको मालूम है। कोई और होता तो नजरअंदाज कर देते। मैं कोई और नहीं हूं बेटा, मैं कारासी हूं, समझ गए? उस्मान मेरे पीछे उन दुश्मनों के साथ काम करता है और कहता है कि कारासी खेल खेल रहे हैं। यहां तक कि अगर वो इस तरह की बात करता है और मुझ पर खुद गर्ज होने का इल्जाम लगाता है तो हमारी दुश्मनी हमारे तुर्क भाइयों से ज्यादा अहम नहीं, चाहे वो उस्मान की ही जायदाद क्यों न हो। शोहदा के खून से सैराब हुई ये जमीन हर चीज से, हर एक से ज्यादा अहम है। और उस्मान मुझसे छोटा है, यकीनन वो जायदाद जिसकी वो हिफाजत नहीं कर सकेगा, या अगर वो सरदारान और सिपाहियों की हिफाजत नहीं कर पाएगा तो फिर मैं करूंगा हिफाजत। सलामत रहिए कारासी साहब। बहुत शुक्रिया। जाओगी कहा तुम गोंजा? मेरी गोंजा नाम की कोई बेटी नहीं। तो मुझसे शादी करोगी जिसे मैं चाहूंगी? कोई जगह है जाने की तुम्हारे पास? हाँ, मेरी बच्ची भी नहीं है। पहली बार जब देखा तुम्हें उसी दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई चालबाज खातून। सिर्फ तुम ही तो हो मेरे अलाउद्दीन, मोहब्बत हो मेरी, इम्तिहान हो मेरा, मेरा वतन हो तुम, सब तुम ही तो हो मदरसे वाले। आज और अभी से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा रहना चाहती हूं मैं। हर चीज तुम्हारे लिए बर्दाश्त करूंगी। गोंजा खातून। गुलजय, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ताजा हवा के लिए यहाँ आई थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग तो कपड़े धोने जा रहे हैं।
हाँ, अच्छा तो फिर मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चलिए ख़वातीन। चलिए ठीक है। आओ चलो चलते हैं, चलो। हम किले के अंदर दाखिल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। किले का दिफा नहीं किया गया उस्मान सरदार। सिपाहियों, अलाउद्दीन कारादीन की तरफ बढ़ रही थी फौज, सुना नहीं इस बारे में? हमने सुना उस्मान सरदार, हमने सुना, और यकीनन हमने वही किया जो जरूरी था। कारासी साहब। कारासी साहब, अच्छा। जब हम बगावत को रोकने के लिए तदबीर कर रहे थे, उसी वक्त लुकास अपने सिपाहियों के साथ किले की तरफ बढ़ने लगा। ये तो शुक्र है कि कारासी साहब ने आकर हमें बड़ी शिकस्त से बचा लिया। बचाया? इन्होंने हमें बड़ी शिकस्त से बचाया, ये कह रही हो? हाँ? तो ये बताइए, उन काफिरों की हर तदबीर और हर मंसूबा जो हमारे खिलाफ था, वो क्या था कारासी सरदार? आखिर कैसे उन सब से निपटे, हम जानना चाहेंगे। कारासी साहब के बहरी बेड़े बुरसा के साहिल से दूर थे। बातचीत के जरिए लुकास से मामला खत्म हो गया। हमने सुना कि वो दुश्मन उस्मान साहब की जायदाद कारादीन जा रहे थे, और ये भी सुना कि उनकी जमीनों में बगावत की जो वजह है, वो वजह यह है कि उस्मान साहब उसका मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे। चाहे हमारा छोटा हमारी इज्जत ना करे, हम उसे बड़ा बनाकर उसकी हिफाजत हमेशा करेंगे। हमने तुम्हारी जायदाद तुम्हें वापस देने का फैसला किया जो तुम्हारे हाथ से निकलने वाली थी। क्या हमने कुछ बुरा किया उस्मान? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। बहुत अच्छा किया आपने। अल्लाह राजी हो। आपने हमारे लोगों की हिफाजत की, आपने बचाया हमारी सरजमीन को, तो इस सूरत कारादीन कला और अतराफ की जो भी हदूद इसमें शामिल है, तोहफा है वो आपके लिए। तो मतलब कारादीन तुम मुझे तोहफे में दे रहे हो? हम पर कोई एहसान करे तो उसे खाली हाथ नहीं मोड़ते। आपने मदद की तुर्क भाई होते हुए, अल्लाह राजी हो। हम पर आपने एहसान जो किया है, आपका हुआ यह कलम। उस्मान, मतलब जितना अच्छा काम होगा उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा।
तुम सियासत में जितने माहिर हो उतने ही लड़ाई में, मगर तुम जानते हो मेरे पास बहुत कले हैं। तुम अपना कला रख सकते हो, मगर मेरे साथ इत्तेहाद करके। ओह, तोहफा लेने से मना करना उसूल के खिलाफ है। कराची सरदार, ये फैसला हतमी है। बेगम खातून, यहां से अपने सिपाही लेकर जाइए। खरादीन कला कराची साहब को दे दीजिए। हर चीज के लिए शुक्रिया। चलो यूसुफ, चलें यहां से। सिपाहियों चलो। अजीम पादरी, मैं जानता हूं कि कारादीन कला इसलिए छिन गया क्योंकि मैंने तुर्कों से मुआहदा किया था, लेकिन मैं हरगिज उनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। और मैं वादा करता हूं कि उस्मान को तबाह कर दूंगा। सोफिया, उस्मान को जेर करने तक तुम्हारे साथ ही रहूंगी लुकास। लेकिन कैसे? मुझे तो लगा था तुम। मैं मर गई थी, हर किसी को यही लगता है। मगर मैं मौत के मुंह से भी बचकर आ गई। सिर्फ उन लोगों से मैं अपना इंतकाम लेने के लिए आई हूं यहां, उन्हें तबाह और बर्बाद करने के लिए। हम एक साथ अजीम सल्तनत की बुनियाद रखेंगे। इस सरजमीन को तुर्कों के खून से सैराब करेंगे कमांडर लुकास। खून से बनी सल्तनत यकीनन नाकाबिले तस्खीर है। खून की प्यासी हूं, भूखी हूं, इंतहाई बेरहम। इंतकाम का वक्त है, ये समझे। बहुत मुंतजर रही हूं इस वक्त की मैं। आपने ये क्या किया? मुझे कुछ समझ नहीं आया उस्मान। सरदार माफ कीजिएगा, मगर समझ मुझे भी नहीं आया। उन्हें कला क्यों दे दिया आपने? उस कले के लिए खून बहाया था हमने। शहजादे ठीक कह रहे हैं हुजूर। हमारे हजारों शहीद इस सरजमीन के लिए कुर्बान हुए।
हुजूर, मुझे माफ कर दे, मगर आपने हमेशा यही कहा कि हमारी जायदादें हमारी आजादी की जामिन है, तो अपनी जायदाद उनके हवाले क्यों की? सरदारान, जरा सब्र कीजिए। रियासत चाहिए हमें, रियासत। हम सारी दुनिया का सोच रहे हैं। हमेशा याद रखिए, रियासत गिरने की सबसे बड़ी वजह गुरूर के साए में पलती गफलत है। बताइए, सुलह हुदैबिया के बारे में नहीं जानते आप क्या? हजरत उमर और सहाबा किराम पैगंबर आखिरुज़्ज़मा के फैसले पर हैरान और परेशान थे। मुशरिकीन ने मुआहदे के साथ क्या मुतालबा किया था? बताओ बौरान। उन्होंने मुतालबा किया था कि मुसलमान मक्का में उमरा नहीं करेंगे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा ने वही मुआहदा कबूल किया जो मुसलमानों के लिए मुश्किल था कबूल करना। क्या कहोगे अलाउद्दीन? वो मुआहदा जो बज़ाहिर मुसलमानों के लिए मुश्किल लग रहा था, वही फतेह मक्का के लिए मुनासिब रहा। खैर, याद रखिए, हर मुश्किल फैसला कहीं ना कहीं आसान, और आसान फैसला कठिन हो सकता है। अलबत्ता अल्लाह हमारे रास्ते यकीनन रोशन करेगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कारासी उस खले में इंसाफ से हुकूमत कर सकेगा? क्या आपको लगता है कि कारादीन में अमन और सुकून रहेगा? उस्मान सरदार सही कह रहे हैं। आपने एक दफा फिर वही देख लिया जो कोई न देख पाया। कारादीन कला कारासी साहब को देखकर इन्होंने हमारी साख बचाई है। अब जरा गौर से सुनिए, अब ये इंतकाम का वक्त है। सोत की तामीर फिर से की जाएगी। हर उस चीज को ठीक किया जाएगा जो जलकर राख हो गई थी। जो हुक्म सरदार। माला, तिजारत, सोत में तिजारत इस बार बेहतर होगी और ये जगह तिजारत का दिल होगी, और तुम्हें ये करना होगा। जो आपका हुक्म जनाब। तो चलिए फिर, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। क्या आप लोगों ने गोंजा खातून को देखा है? क्या आप में से किसी ने देखा है गोंजा खातून को? क्या हुआ, सब खैरियत तो है? आप लोग कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? भाभी, क्या हुआ? फातिमा कहाँ चली गई थी? हर जगह ढूंढ रहे थे, ऐसा लग रहा था चली गई हैं आप यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ फातिमा। ख़वातीन कपड़े धोने जा रही थी तो मैं उनके साथ चली गई, और कपड़े धोकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। हाँ, थोड़ा थक जरूर गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली दफा मुझे अपने साथ ले जाइएगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। रोमियो के फसादात की वजह से हम अपने बच्चों की तरफ से फिक्रमंद हैं। शुक्र है हम तो आपकी वजह से बहुत परेशान हो गए थे। डरने की बात नहीं, परेशान मत हो, बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसी कई लड़ाइयाँ और फसादात मैं देख चुकी हूँ। जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे बच्चे खौफजदा हैं। आ जाओ, चलिए। चलो गुलचे। उदास ना हो होलोफेरा।
तुम इतने अरसे से कहां थी? ठीक होने में काफी वक्त लगा। मौत को बहुत करीब से देखा है मैंने। छुपकर तारीकी में जिंदगी गुजारी। खुद से वादा जो किया था कि उस्मान से इंतकाम लेने तक जिंदा रहूंगी, उसे बर्बाद करने के लिए सिपाही जमा करने में वक्त लग गया। मेरे सिपाहियों, याद रहे कि मुझे उस्मान से इंतकाम की आरज़ू ने जिला बख्शी है। उसकी मौत मेरी जिंदगी और मैं उसकी मौत बनकर सामने आई हूं। सिर्फ वही नहीं है जो मेरे हाथों से मरेगा, बल्कि उस्मान से ताल्लुक रखने वाली हर चीज मिटा दूंगी, हर चीज। सोफिया, तुम्हें जिंदा देखकर बेहद खुशी हो रही है। हम दोनों का ये इत्तेहाद तारीख में खूनी इत्तेहाद के नाम से याद किया जाएगा। क्यों बयान साहब? उस्मान सरदार वो कला कैसे दे सकते हैं जिसे हमने कुर्बानी देकर हासिल किया? अपनी जानों को खतरे में डाला। कितने ही नौजवान शहीद हुए हमारे। उस्मान सरदार का कोई मंसूबा होगा इसमें, लेकिन समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है ये सब। उन्हें सियासत का इल्म है। ना इल्म ना सियासत। बयान साहब, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। याद रखना, अंधे चरवाहे का रिवड़ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। उस्मान सरदार आ रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिए, ये फसादात को दबाने का वक्त है। रियासत वक्तन फवक्तन नरम चेहरा दिखाएगी। हाँ, मगर कभी वक्त आता है कि अपने आहनी हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए तुम्हें तलवारों से तेज और इंतहाई मजबूत होना चाहिए। अलाउद्दीन, यानी शहर की तरफ रवाना हो जाओ। जो आपका हुक्म सरदार। और खान, जल्द से जल्द सोच जाओगे। जो हुक्म सरदार। येजर सरदार, जल्दी जाइए और मैकेजे का दिफा कीजिए। जो हुक्म सरदार। बयान सरदार, राजा हिसार की सरहदों का दिफा आप कीजिए। जो आपका हुक्म जनाब। अगर उनकी तरफ से कोई हरकत करे, उसे मारकर वहीं उल्टा लटका दीजिए। जो आपका हुक्म सरदार। अगर कोई माफी मांगे और अमन के लिए राजी हो जाए तो उसका फैसला मैं करूंगा। या रियासत गालिब आएगी या फिर मौत। जनाब, जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक हमने तहकीकात की। हमने इस गद्दार को पकड़ के इससे उगलवा लिया है जिसने बगावत शुरू की। वो शख्स लोकास के साथ था जिसके चेहरे पर दाग थे। आर्कातेउस, वो जो खून से शुरुआत करे
उसे खून से ही जवाब दिया जाता है। अर्कादियोस, अगर और जिएगा वो तो मेरे लिए जिल्लत होगी। बोरान, सरदार, अलबाई को पैगाम भिजवाओ। उससे कहो कारका के मकाम पर मिलूंगा उससे। जैसे आपका हुक्म। अब हर कोई अपने काम पर लग जाए। तुम समझ नहीं रही ना कि ये सब क्यों हो रहा है? शहजादी हो ना, इसीलिए। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। कबीले का रहन सहन क्या होता है सब कुछ तुम्हें बताऊंगी मैं। आप क्या कहना चाहती हैं हजल खातून? समझी नहीं। क्या तुम नहीं देख रही कि वो पहले दिन से लोगों को कैसे तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है? कौन? क्या गोंजा? हाँ, ये लोग तुम्हें बगावत का जिम्मेदार समझते हैं। इसकी वजह यह है गोंजा खातून इन सबको उकसा रही हैं। वो तुमसे अपने बच्चे का इंतकाम ले रही हैं। नहीं, आप नहीं जानती हैं गोंजा को। वो ऐसा नहीं कर सकती है। चलती हूं मैं। रुको बेटी, तुम भी गोंजा खातून को नहीं जानती। दोस्ती खत्म हो गई है। एक नया रिश्ता शुरू हो गया है तुम दोनों का। हसद करने लगी है तुमसे। अच्छी तरह समझ लो ये बात। कैसे दे सकते हैं? सरदार को ऐसे नहीं करना चाहिए। सरदार से इस मामले में कोई बात हुई? इसके पीछे वजह क्या है? हम सब ये जानना चाहते हैं। बहुत हैरानी, ये हमारे शहीदों के खून के साथ इंसाफ नहीं है। उस्मान सरदार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुने हजरात, खवातीन, उस्मान साहब के हुक्म के मुताबिक कारादीन कला अब से करासी साहब का है। ऐसा ही है, लेकिन अभी तक वो तुर्कों का घर है। अब हमारा फर्ज है कि इस बगावत की आग के बाकी मानदा अंगारों को बुझाने की कोशिश करें। इस बगावत ने सऊद को नुकसान पहुंचाया है। हर चीज से निमटने के बाद ऐसा करें कि बाजार के जख्मियों की मदद कर सकें और फिर सऊद की तिजारत को मिलकर बढ़ाएंगे। उस बाजार में हमारी तिजारत दोबारा से बहाल होगी इंशाअल्लाह। उस्मान साहब जब आएंगे तो आप सबको बता देंगे कि बाजार किसे देंगे। आपने मुझे बुलाया है सरदार? अब ये बताओ, उस गीदड़ अर्कादियोस का ठिकाना कहाँ है? अरेना में रह रहा है सरदार। जंगजुओं को तरबियत देता है, वहां तकरीबात का एहतमाम करता है, वहीं खाता है, वहीं सोता है। अच्छा, तो वही मौत होगी उसकी। सरदार, माजरत चाहता हूं, लेकिन अरेना जाना इतना आसान नहीं है। उसका एक ही दाखिली दरवाजा है, हर जगह से घेरा तंग है। बहाने नहीं चाहिए मुझे।
न कोई लश्कर, न कोई दरवाजा, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। उसे वहां मारेंगे जहां से तवक्को ही नहीं। जो हुक्म सरदार। आलबाई भाई, तुमने कहा आर्कादियोस या जो भी उसका नाम है वो अरीना में तकरीबात का एहतमाम करता है। हाँ बिल्कुल, फारिग वक्त में वो यही करता है, लेकिन इस सबके बावजूद वो बहुत मोहतात रहता है। अपनी हिफाजत के लिए वो लोग रखे हुए हैं जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। वो तलवारें अंदर ले जाने नहीं देते। अगर हम अंदर दाखिल नहीं हो सकते तो मायूस मत हो। आज तक जो कहा उस पर मैं आखिर कब पूरा नहीं उतरा? हाँ, किस वादे में नाकाम रहा? कुछ भी हो, अंदर जाएंगे। मैं बताऊंगा कैसे जाएंगे।